नमस्कार सभी भाइयों ने, राम राम सभी दोस्तों को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था एसिड की, और आज एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, एक नई प्रॉपर्टी बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि एसिड कैसा होता है और एसिड कैसे केमिकल रिएक्ट करता है। आज एक बार फिर हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है बेस के बारे में। तो जैसा कि हमारी पहला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस यानी कि क्षार के भौतिक गुण। अब ये भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा था, और यहाँ पर करेंगे क्षार यानी कि बेस। देखिए पहला पॉइंट क्या था कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे मतलब बाइटर, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, उसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो है यह जलीय विलयन में आयन देते हैं। वहां पर यदि हम एसिड की बात करें, एसिड तो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, वो भी जलीय विलयन में। एक्वास मीडियम में ये OH आयन देते हैं। तीसरा लास्ट पॉइंट है, यह साबुन की तरह मुलायम होते हैं। मुलायम ये सॉफ्ट होते हैं, ये दिखने में साबुन की जैसे ही होते हैं, बिल्कुल मुलायम, लेकिन रिएक्ट करने के दौरान इनकी प्रवृत्ति कुछ अलग हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट थे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। रासायनिक गुणधर्म क्षार के। जैसे रासायनिक गुण अम्ल के थे कि वो किसी अदर प्रॉपर्टी के साथ अभिक्रिया करके वो हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं, ऐसे ही हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद, पहला पॉइंट है मेटल के साथ, यानी कि क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातु हमारे पास क्या होते हैं? धातु हमने डिस्कस करा था, कॉपर होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी धातु होते हैं। और ये धातु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इसीलिए इन्हें धातु कहते हैं। जब कोई क्षार, कोई बेस किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तब वो गिवन करेगा साल्ट को, तब वो देगा साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। देख सकते हैं आप कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ, जिंक क्या है? जिंक हमारे एक मेटल है, जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तब हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस को बाहर। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड के साथ। जब हम एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया करता है तब वो हमें साल्ट देता है। ऐसी ही अभिक्रिया हमारे सामने है कि जब कोई क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी वो हमें एक साल्ट देगा और साथ में वाटर को बाहर करेगा। जैसा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब हमें एक साल्ट मिलेगा जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, और वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा। दूसरा लोग इसका लास्ट पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, देखिए जब कोई क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, एक होते हैं धातु ऑक्साइड और एक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो पहले मैं धातु ऑक्साइड के बारे में बात करूं। देखिए बुक के अंदर इनकी कम ही प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया गया, बेसिकली 10th क्लास के अंदर। जैसे ही हम इसी टॉपिक को
11वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ा चढ़ा करके उसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 ही प्रॉपर्टी है तो हम 3 ही प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रहा था नॉन मेटल ऑक्साइड की। एक होते हैं धातु ऑक्साइड, एक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। आप सभी अभी तक ये चीजें समझ गए होंगे, आप भी इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चीज को नोट कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि धातु ऑक्साइड क्या होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। आई होप कि आप लोगों को अभी तक जो चीजें बताई गई हैं वो आप सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार धातु ऑक्साइड के बारे में और अधात्विक ऑक्साइड के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो हम बात करने वाले हैं थोड़ा धातु ऑक्साइड के बारे में, मेटल ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 1 मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में। नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हैं कि जब कोई क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए क्षार है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो भूमिका निभा रहा है ये है इसकी अधात्विक ऑक्साइड की। अभी हम आपको बताएंगे कि अधात्विक ऑक्साइड से क्यों कहा गया है। उसके बाद हमें जो साल्ट मिला हुआ है वो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बाहर। तो ये थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। और बेस की लास्ट प्रॉपर्टी थी कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा वापस रिटर्न करते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा मेटल ऑक्साइड के बारे में। देखिए जब कोई भी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनता है मेटल ऑक्साइड। मेटल अर्थात धातु, ऑक्सीजन अर्थात ऑक्साइड की भूमिका निभाने वाला। जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमें गिवन करेगा मेटल ऑक्साइड। तो एसिड में भी कुछ रिएक्शन थी इसकी और बेस में भी है। तो हम केवल अभी इतना ही डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब वो मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। वहीं पर जब कोई नॉन मेटल, अब नॉन मेटल में हमारे अंदर क्या आते हैं, नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन आता है, सल्फर आता है, नाइट्रोजन आता है, जितने मैक्सिमम गैसें हैं जो कि नॉन मेटल के अंदर आती हैं। जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड का निर्माण करता है। नॉन मेटल में हम कार्बन ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और इधर मेटल में हम मेटल की जगह आप जिंक ले सकते हो, वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ले सकते हो ऑक्सीजन के साथ करके, वो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जितने भी मेटल हैं और जितने भी नॉन मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल तो कहलाएंगे मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल कहलाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। तो आज का जो हमारा पॉइंट था वो था बेस के बारे में, और बेस के भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।